This conference will now be recorded. हाँ जी, कितने पैकेजेस बनाए थे? 4 पेजेस 5 हाँ utilities और object object properties. 5 सॉरी हाँ, तो आज करेंगे पहले assertions के बारे में डिस्कस। assertions क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, एक मिनट रुको, अभी लोग ना थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट देता हूँ। Okay sir. चलो ठीक है, तो assertion क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट, है ना। दो तरह की assertion होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ द assertions। एक होती है हार्ड assertion और एक होती है सॉफ्ट assertion। कितने तरह की assertion होती है? Two types की. Two Hard and types की, soft. ना, हार्ड एंड सॉफ्ट assertion। हार्ड assertion कौन सी होती है? assertion given by Selenium, टेस्ट इंजन ने दे रखी है, राइट? दैट इज विच assertion? हार्ड assertion। सॉफ्ट assertion that we will create, right? जो हम अपनी assertion क्रिएट करेंगे, कौन सी assertion होती है वो? सॉफ्ट assertion। ठीक है, एक बार ये हो जाए, अपन प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो, assertion की जरूरत कब पड़ती है? In real time we have to compare, we have to do the validation of the test cases, है ना। हमारे को टेस्ट केसेस में वैलिडेशन करनी पड़ती है, जैसे यूआरएल कंपेयर करना, राइट? तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है? यूआरएल कंपेयर, या फिर कोई टेक्स्ट अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे क्वेश्चन भी आया था ना आप लोगों का कि स्क्रोलिंग करवानी है तब तक जब तक वो टेक्स्ट ना लिखा आ जाए, है ना। तो टेक्स्ट लिखा आएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? असर्शन लगाओगे ना, ठीक है ना। सर ऐसा भी जैसे तो हो सकता आपको है जैसे आपको वो नहीं होते सक्सेस जैसे मैसेज आते हैं, कुछ अपडेट हुआ तो बिल्कुल अलर्ट सही कह होती रहे हो, है. बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, जैसे एक एक एग्जांपल और बताता हूँ। हमने एक ईमेल आईडी से लॉगिन करा, ठीक है, यूट्यूब में। उसके बाद वो ईमेल आईडी अपीयर हो रही है या नहीं हो रही, ये भी तो एक असर्शन हो सकती है ना जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ईमेल आईडी अपीयर हो रही है ना। तो आपको ये ईमेल आईडी का कंपैरिजन करवाना है किसके साथ? आपने जो ईमेल आईडी यूज करी थी उसके साथ, समझे? तो एक बार बात करता हूं मैं किसकी पहले, कौन सी सेशन की? हार्ड की. हार्ड सेशन की। देखो, जैसे लॉगिन करने के बाद मेरे को यूआरएल का कंपैरिजन करवाना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन कर लिया,
उससे पहले मेरे को कंपैरिजन करवाना है। तो एसर्ट कौन सी क्लास है? सर्ट एसर्ट। एसर्ट किसकी, कौन से पैकेज की? एस्टन जी। एस्टन जी। हाँ, अब आप देखोगे यहाँ पे एसर्ट इक्वल काफी सारे मेथड्स है, ओवरलोडिंग हो रखी है मेथड की। अगर आप दो बुलियन का कंपैरिजन करना चाहते हो, दो आप बाइट्स का कंपेयर करना चाहते हो, दो इंटीजर का कंपैरिजन करना चाहते हो, दो स्ट्रिंग वैल्यू को कंपैरिजन करना चाहते हो, तो आपको हर तरह का असर्शन है। कैसा मेथड है ये एसर्ट इक्वल्स? कैसा, किस टाइप का मेथड है? कैसे कॉल कर रहे हैं हम इसको? एक स्टैटिक मेथड है जो कि assert क्लास से बिल्कुल कॉल सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप इसको एक्चुअल दोगे और एक्सपेक्टेड दोगे, बस। देखो एक चीज होती है, इफ हार्ड सेशन फेल, अगर आपकी ये फेल हो जाती है, एग्जीक्यूशन विल स्टॉप एट दैट पॉइंट, है ना, उससे आगे आपकी एग्जीक्यूशन नहीं मूव करेगा। और सॉफ्ट एसर्शन होती है फेल, एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टॉप। उस केस में आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो सर रियल टाइम में तो सॉफ्ट असर्शन ही लगाते होंगे ताकि चलता रहे कोड। हाँ, एक मिनट रुकना। है ना, तो सॉफ्ट असर्शन अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा? कोड चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। हाँ, कोड नहीं स्टॉप नहीं रुकेगा होगा। सर, और हार्ड असर्शन कोड कोड रुक स्टॉप जाएगा। हो जाएगा। कोड रुक जाएगा। अब ये कौन सी असर्शन थी? हार्ड थी सर। हार्ड थी। और एक इसके अंदर एक मेथड ऐसा भी होता है कि आप, अगर आपका असर्शन फेल हो जाता है और आप एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने दो यूआरएल का कंपैरिजन करा, मेरे पास एक्सपेक्टेड यूआरएल पहले से था, ठीक है। एक्चुअल यूआरएल कैसे निकाल लूंगा? ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल मेथड से। ये मेरे पास कैसा यूआरएल आ गया? स्ट्रिंग टाइप का। एक्चुअल यूआरएल आ गया, एक्सपेक्टेड है मेरे पास पहले से। तो क्या करूंगा? एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है, ये रहा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक मेथड ऐसा भी है कि आप अपना मैसेज दे सकते हो। देखो ये रहा स्ट्रिंग एक्चुअल एक्सपेक्टेड, और तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है? स्ट्रिंग मैसेज। हाँ, एक्चुअल मेरे पास ऑलरेडी है, एक्सपेक्टेड है, यूआरएल इज नॉट मैचिंग। अगर एसएसएन फेल होगी तो क्या मैसेज आएगा? URL is not matching। हाँ जी, ये मैसेज फेल होने पे ही आएगा। आएगा। क्या कह रहे हो दीपशिका? सेशन पास होने पे भी मैसेज आएगा कि नहीं आता? नहीं देगा, नहीं देगा, तब नहीं देगा ना, तब तो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हाँ जी साहिल भाई, कोई क्वेश्चन था? आतिश? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि URL is not matching तभी आएगा जब वो फेल होएगा और फिर कोड फेल रुक होएगा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर सेशन की। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन अलग से पैकेज बनाओ, एसर्शंस के नाम से, और यहाँ पे एक क्लास बना दो, assert1।
कैसा मेथड बनाओगे? स्टैटिक बना दो ताकि क्लास के नाम से कॉल कर सके। तो जो क्या हार्ड क्या दोगे? असर्शंस होते हैं वो टेस्ट में लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं 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 नहीं, आपकी कॉल है ना। अगर आप सॉफ्ट असर्शन है, सॉफ्ट असर्शन को भी आपको कॉल करना है। हार्ड में भी आप कॉल कर रहे हो, सॉफ्ट में भी कॉल कर रहे हो, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्ड फेल हो जाती है तो एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सॉफ्ट हमने बनाई है तो इसलिए एग्जीक्यूशन आपकी आगे मूव करेगी। यहाँ पे हम देखो इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके। बस अब आप इस मेथड को क्या करोगे? क्या करोगे इस मेथड को? वहां पे कॉल। बस सर ये जो मेथड्स बनाते हैं हम, जैसे यूटिलिटीज में स्टैटिक मेथड्स बनाते हैं, ये इसलिए भी है ना क्योंकि ये कॉमन मेथड है और एक मतलब वन टाइम ही यूज होने हैं, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं है और यही कॉल होने हैं। देखो इस देखो, वजह से तो यूटिलिटीज इनको मेनली स्टैटिक। यूटिलिटीज मेनली आपकी स्टैटिक रहती है, ताकि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको आप क्लास के नाम से कॉल कर क्लास सको। नेम से कॉल कर आपको सको। हाँ जी, आपको बार बार ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है सर। हाँ जी, अब आपने एक असर्शन बनाई अपनी यूजर डिफाइंड। अब इस असर्शन को क्या करोगे? टेस्ट केस से क्या करोगे? सेव नहीं करी क्लास। सॉरी, assert वन नाम है। बस एक्सपेक्टेड पास कर दो और एक्चुअल पास कर दो। क्लियर हुआ? एंड दीपक, अगर हमारे पास जैसे एक तो है यूआरएल कंपैरिजन के बेसिस पे असर्ट करना, और हम कभी कभी ना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को मतलब कि इज दैट वन लोकेटेड देयर और नॉट, उसके बेसिस पे लेते हैं कि लाइक नहीं नहीं हमने नहीं, लॉगिन किया उसके और लिए हमने लॉग आउट। नहीं 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 नहीं, उसके लिए आपका अलग चीज है। अगर मैं बात करूं तो आप एक बार देखो यहाँ पे, एसेट डॉट एसेट ट्रू। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट रखो। एसेट ट्रू अंदर जो म्यूट कर लो प्लीज, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं पूरा। एसेट ट्रू ये भी एक स्टैटिक मेथड है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंदर वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। अब मैं वेरिफिकेशन पॉइंट्स का भी बता देता हूँ, थोड़ा सा वो भी आ जाएगा। जैसे ये बटन है, हमने बटन को लोकेट करा, ठीक है, बटन को लोकेट कर दिया। अब मेरे को चेक करना है कि ये बटन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। बटन इज डिस्प्लेड। अगर देखो इस डिस्प्लेड मेथड की रिटर्न टाइप देखोगे आप, क्या है? बुलियन वैल्यू है। बाहर वाला असर्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंदर से जो भी चीज है वो क्या होनी चाहिए? ट्रू। क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आ गई देन फेल हो जाएगा। क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो अगर अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉगिन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे हमें उसे असर्ट करा सकते हैं या तो एरर टोस्टर के साथ जब हमारा इनवैलिड कोई केस है, और जो वैलिड केस है जिसमें लॉगिन होगा उसमें हम लॉग आउट बटन के साथ असर्ट करा सकते हैं, ठीक है। बट हमें केस ऐसा चाहिए बिल्कुल। जब हम एक ही सिंगल केस में अगर रन करा रहे हैं तो वहां पे मतलब असर्शन फेल पे हमारा रुकना नहीं चाहिए। जैसे सॉफ्ट असर्ट आपने बताया कि तो हम आप सॉफ्ट आप असर्ट। आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट होल्ड ऑन। आप अपने सॉफ्टवेयर सेशन को कॉल कर दो ना उस केस में, बस। नहीं तो फिर वहां वहां पे तो पे हम आप जैसे क्या करोगे? हाँ यस, यहाँ एक पे कैसे मिनट करें रुको, उसको? ये आप एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं एक बार। बुलियन वैल्यू मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ और असर्शन टू नाम दे दिया मैंने। म्यूट रखना एक बार प्लीज बटन। इफ बटन डॉट इज डिस्प्लेड तो रिटर्न, आप पहले प्रिंट करवा दो। एल्स assertion is failed। आप रिटर्न भी ना करवाओ,
वॉइड कर दो। बस आप इस मेथड को कॉल कर दो वहां से, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, मतलब अगर रिटर्न कब कराएंगे, अगर इन केस हमें इसका यूज करना है कहीं पे, बट हमें तो सिर्फ हाँ पास जी। और फेल रिक्वायर्ड है, तो हम वॉइड हम्म कर दिया ना। हम्म। और अगर रिटर्न यहाँ पे जैसे हम बूलियन कर देते हैं और यहाँ से हमें ट्रू वैल्यू मिलता है या नहीं कुछ भी, फायदा, नहीं फायदा। आपको आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, वहां पे जरूरत नहीं है। आप जस्ट इसको कॉल करो, इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे assert 1 डॉट assertion assert 2 यस बस। assertion 2। और अपना यहाँ से जो भी आपका एलिमेंट है बटन वो पास कर दो बस। ठीक है जी, तो ये आपकी हाँ assertion का जी। कंसेप्ट था। एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज। आपको कुछ assertion लगानी है अपने टेस्ट केसेस में, जैसे URLs कंपेयर करवाओ, ठीक है। इसके अलावा ईमेल आईडी कंपेयर करवाओ, जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करा था वही ईमेल आईडी अपीयर हो रही है या नहीं हो रही आफ्टर लॉगिन। दो असर्शन आप ये लगा सकते हो, मेनली दो चीजों का कंपैरिजन करवा सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करता हूं मैं। एज ऑफ नाउ वी वर रनिंग आवर टेस्ट केसेस हाउ using टेस्ट एंड testng.xml manually. We were putting the entry of those test cases which we want to execute in testng.xml manually, ठीक है ना। Now firstly we will create a XLS file in which we will keep our test cases in the below format. आपको एक हेडर बनानी है कुछ ऐसे, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम, क्लास नेम और स्टेटस। एक हेडर बना लेना, और जो ये आपकी पहली रो में रहेंगे, और इसकी वैल्यू जैसे आप दोगे TC001, क्या डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपके टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन है, किस पैकेज में है, org.testing.testScripts। क्लास का नेम क्या है पहले टेस्ट केस के लिए, TC1। अब स्टेटस वाई करना है या एन करना है, वो आपकी कॉल है। वाई का मतलब यस मतलब एग्जीक्यूट करना है। हाँ बिल्कुल सही, एग्जीक्यूट अगर करना है टेस्ट केस को तो उसका स्टेटस क्या रखोगे, वाई। स्किप करना है तो एन। हाँ बिल्कुल सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेल में अपने टेस्ट केसेस को क्या करोगे, लिस्ट डाउन। ठीक है। एक मिनट रुकना सब लोग, मैं एक ना इसका एक्सप्लेनेशन पूरा फ्रेमवर्क का आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ। एक मिनट रुकना प्लीज। चलो मैंने एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन ना
पूरे फ्रेमवर्क की मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा। आपको कैसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है उसमें प्रॉपर मेंशन्ड है। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर आप अपने टेस्ट केस रखोगे। अब एक पैकेज और बनाना है। क्या नाम है पैकेज का? क्या नाम है पैकेज का? और रनर। रनर। इसके अंदर एक क्लास बनाओगे रनर के नाम से। क्या करेगी क्लास? इट विल रीड द एक्सेल फाइल। क्या करेगी ये काम? एक्सेल फाइल में क्या रीड करेगी? Which one we want to execute or not? स्टेटस ऑफ द टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केसेस Okay. का। इफ टेस्ट केस status is y, it will create a testng.xml at runtime। आपको दिखाई नहीं देगी XML। ठीक है, एक testng.xml को रन टाइम पे बनाएगी। इट विल पुट द एंट्री ऑफ दोस टेस्ट केसेस इन द testng.xml इन फॉर्म ऑफ, कैसे एंट्री करेगी? जिसके कोरस्पॉन्डिंग बाय है वो सारे टेस्ट केसेस वहां पे डालेंगे। कैसे कैसे किस टेस्ट फॉर्म में? एक्सएमएल फॉर्मेट। पैकेज नेम डॉट क्लास में, हाँ जी, है ना। और फोर्थ, इट विल एग्जीक्यूट that testng.xml। बस सारा मैनुअली टास्क हमने क्या करा हमने उस मैनुअली टास्क को। Excel अब एक sheet के मैनुअल issue। टेस्टर आएगा, वो क्या कौन सी क्लास को एग्जीक्यूट करेगा? रनर क्लास। बस। अच्छा दीपक, जैसे अभी ना बहुत सारे फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, तो क्या कीवर्ड ड्रिवन वाला ये जो होता है ये अभी भी कहीं पे यूज होता है, या ये मतलब बेस स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करने के होता है, लिए है? बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल होता है यूज, बिल्कुल ये होता है। मतलब जैसे nowadays people आर मेनली मतलब जैसे साइप्रस पे मूव कर रहे हैं, क्यूकम्बर पे मूव कर रहे हैं, नहीं नहीं या नहीं 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 नहीं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी में अप्रोच अलग होती है। तो ये वाला मतलब कैसी कंपनीज यूज बता करती हैं, सकते या बता, फिर? बता आपकी मतलब आप इंटरव्यू अगर कहीं ट्राई कर रहे हो और आप ये बोलोगे कि हमने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया था, आप बता सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। ये हाइब्रिड नहीं फ्रेम बट इसको बोलते हैं क्या? हाइब्रिड फ्रेमवर्क। कीवर्ड ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन। बट मतलब ये बहुत आउटडेटेड है या फिर कैसा है, नहीं, मतलब ये आउटडेटेड जानना था। आउटडेट दिव्या, कभी भी फ्रेमवर्क आउटडेटेड नहीं होते। सिंपल सी बात है, हर कंपनी की अप्रोच अलग होती है। आपकी कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं ऑटोमेशन में, मेरी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, दोनों का वे सेम नहीं हो सकता, दोनों की अप्रोच सेम नहीं हो सकती। और जैसे अगर आपको ही स्टार्ट करना हो तो तो हमें ये आप कौन ये वाला मतलब डिजाइन करो, कौन बेसिक? ये कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो। अभी इवन साहिल कोलमेक साहिल नाम का बंदा है, इनकी कंपनी में एक बंदा है संजीव ठाकुर, मैकेनिकल का बंदा था। और वो बंदा प्रॉपर जो यहाँ एपीआई ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क सीख के गया था, सेम वही इंप्लीमेंट कर रहा है वहां पे car-देखो.com में। साहिल कर रहा है ना वो ओके। काम सर एपीआई में। हाँ, हम कौन से फ्रेमवर्क कवर करेंगे कीवर्ड ड्रिवन के अलावा? कीवर्ड ड्रिवन, डेटा सिंपल भी ड्रिवन, करेंगे? बीडीडी, तीनों तीनों तीनों, हाँ जी। ओके, तो मतलब हम एक्सेप्ट इसमें टू करके देन अपना अगर हम चाहें तो आगे मतलब उसको इम्प्रूवमेंट कर लें, अगर हमें बीडीडी कन्वर्ट करना है दैट विल बी इजी फॉर नहीं अस नहीं नहीं बिकॉज नहीं 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 दिव्या, नहीं नहीं नहीं, बीडीडी अलग है, डेटा ड्रिवन अलग है। अभी के लिए हमारा कीवर्ड ड्रिवन चल रहा है, बट बीडीडी आगे आएगा पिक्चर में, डेटा ड्रिवन आगे आएगा पिक्चर में। ओके। अच्छा दीपक, ये जो साइप्रस है ये कौन सा फ्रेमवर्क है? नहीं नहीं, साइप्रस आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल है सेलेनियम की तरह, बट मार्केट में वो डिमांड नहीं है जितनी सेलेनियम की है, अलग टूल है वो।
ओके ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, यस, चलो जी। हाँ जी, अब हमारे को क्या देखना है, कौन सी क्लास देखनी है? रनर क्लास। साहिल वो काम कर रहा है ना संजीव, फिर इसमें एपीआई ऑटोमेशन में? हाँ जी सर, कर रहे हैं वो। अभी आजकल वो मोबाइल ऑटोमेशन सीख रहा है बंदा। चलो, हाँ जी, अब बात करता हूँ मैं रनर क्लास की। सिंपल सा कोड है, एक बार मैं आप लोगों को सारा समझा देता हूँ। उससे पहले मेरे को कोई testng.xml का आर्किटेक्चर बताएगा? testng.xml, कुणाल भाई क्या फॉर्मेट होता था testng.xml का? सबसे पहले कौन सी क्लास होती थी? कोड नेम, देन कुछ टेस्ट क्लासेस, क्लास, देन टेस्ट स्वीट स्वीट टेस्ट क्लासेस, क्लास, यस, देन क्लास नेम इज इक्वल टू, कैसे होता था? पैकेज पैकेज नेम डॉट डॉट, क्लास नेम। ठीक है। चलो, अब स्वीट के कोरस्पोंडिंग एक क्लास होती है, क्लास का नाम है XML स्वीट। क्या नाम है क्लास का? XML स्वीट। टेस्ट के कोरस्पोंडिंग एक क्लास होती है, क्लास का नाम क्या है? XML टेस्ट। और क्लास की कोरस्पोंडिंग एक क्लास होती है, क्लास का नाम है XML क्लास। ठीक है ना? अब उल्टा चलना है, बस ये ध्यान रखना। चलो, सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे हमने? वेट, स्वीट का क्या करा हमने? नाम सेट कर दिया। उसके बाद हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? टेस्ट, किसका ऑब्जेक्ट टेस्ट बनाया? का टेस्ट का। टेस्ट उसके बाद हमने क्या करा? फाइल का कनेक्शन बनाया है। यस, हाँ जी, फाइल के साथ कनेक्शन बनाया। कौन सी फाइल के साथ? जिसमें हमने अपना एक्सेल शीट में मतलब प्रिपेयर की है टेस्ट केस एंड विच वन वी वांट टू एग्जीक्यूट और नॉट। उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाया? वर्कबुक, ओके, उसके बाद देन शीट, देन क्या करा? देन रो कॉल, अच्छा, रोज निकाली। ये वाली यस, लाइन छोड़ दो अभी के लिए, ये लाइन छोड़ दो। उसके बाद लूप स्टार्ट करा। कहाँ से लूप स्टार्ट करा? i इक्वल्स टू 1 बिकॉज पहले 0 वन। इंडेक्स पे हमारा हेडर होगा। हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाया? सेल, सेल का। और सेल का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम 4 क्यों दिया? कॉलम नंबर में 4 क्यों दिया? कॉलम बिकॉज वो 4 होंगे ना 1 वाला शायद। y और n वाला वैल्यू है ना। बिल्कुल सही। जो स्टेटस हमारा फील्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ, उसके बाद उसका कंटेंट निकाला सेल का, और वो अगर इक्वल किसके है? y के y, है। तो हमने क्या निकाला? उस रो का पैकेज नेम निकाल लेंगे, और क्या निकालेंगे? क्लास का नेम निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, और कहाँ पे स्टोर करवा देंगे? v एक मतलब वेरिएबल स्ट्रिंग में, क्रिएट करते एक हैं। स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में। उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाया? क्लास, एक्सएमएल क्लास का। हाँ कलेक्शन सजेस्ट का करा काम था। क्या होता है? हाँ जी कुणाल, कलेक्शन का काम क्या होता है? कलेक्शन का काम सर क्या होता है? स्वीट स्वीट स्टोर करते हैं।
ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। हमने एक एरे लिस्ट ली जो कैसे ऑब्जेक्ट स्टोर करेगी, किस टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करेगी? अतीश, किस टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करेगी? एंगुलर ब्रैकेट में क्या दे रखा? एक्सएमएल क्लास के। क्लास की, हाँ जी। अब हमने एरे लिस्ट में ऐड कर दिया, किसको ऐड करा? एक्सएमएल क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। लूप से जब बाहर आएगा, एरे लिस्ट के अंदर हमारे सारे के सारे क्या हमने स्टोर करवा दिए? ऑब्जेक्ट। कौन से वाले ऑब्जेक्ट? एक्सएमएल क्लास ऑब्जेक्ट, एक्सएमएल क्लास के। ये एरे लिस्ट है आपकी 1, और ये एरे लिस्ट किसको दे देंगे हम? किसको दे देंगे? टेस्ट को, एक्सएमएल टेस्ट को। अगर आप देखोगे यहाँ पे लूप से बाहर देखो, पहले साइज प्रिंट करा उस एरे लिस्ट को, और उसके बाद किसको दे दिया? वो एक्सटी किसको ऑब्जेक्ट था? एक्सएमएल टेस्ट। और उसको सेट क्लासेस मेथड के थ्रू एरे लिस्ट दे दी। अब एक और कलेक्शन लिया जो कैसे ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा? एक्सएमएल टेस्ट। ऐड कर दिया एरे लिस्ट 2 में, और ये एरे लिस्ट 2 किसको दे देंगे? स्वीट को, एक्सएमएल स्वीट को। एरे लिस्ट 2 लेंगे, और किसको दे देंगे? एरे लिस्ट 2 किसको दे देंगे? स्वीट को। देखो एक बार, हाँ जी, एक्सेस किसका ऑब्जेक्ट था? एक्सएमएल स्वीट। स्वीट का। और एरे लिस्ट 3 में कैसे ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे? एक्सएमएल स्वीट ऑब्जेक्ट। एक्सएमएल स्वीट ऑब्जेक्ट। और ये एरे लिस्ट किसको दे देंगे? टेस्ट एनजी फाइल। टेस्ट एनजी को दे देंगे, टेस्ट एनजी के ऑब्जेक्ट को दे देंगे। और उसके बाद टेस्ट एनजी को क्या करेंगे? रन। बस सारा काम हो गया आपका। एंड टू एंड जो भी काम आप मैन्युअली कर रहे थे उसको हमने क्या कर दिया? ऑटोमेट, रनर क्लास के थ्रू, मतलब रन। बस से डेटा रीड करके। या नाइस। सर आपके पास वो एक्सेल फाइल का है फॉर्मेट जो? नहीं, वो आपने बना लेना भाई। ठीक है, एक मिनट रुकना सब लोग, मैं देखो, एक मिनट रुकना प्लीज सब लोग। हाँ जी, आप लोगों को एक एक्सएलएस फाइल बनानी है। फॉर्मेट मैंने बताया था, हेडर्स में पहले वो डाल देना, सारे के सारे हेडर्स, और नीचे फिर टेस्ट केस 1 की एंट्री, और ऐसे ही टिल टेस्ट केस 8 तक एंट्री डाल देना। और जिस जिसको एग्जीक्यूट करवाना उसको बस वाई कर देना, और जिसको नहीं करवाना उसको एन कर देना। क्लियर है आतिश भाई? हाँ जी सर, ठीक है। सर इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या हम लोग, मतलब किसी सर्वर पर अगर एग्जीक्यूट करना हो तो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बस आपको देखो ऐसा करना ना, किसी सर्वर पे करना है तो आपको सर्वर पे एक्लिप्स और जावा सेटअप कर लेना, उसके बाद कोड को पुल कर लेना। बस कोड पुल करो अपना गिटहब से, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो। या एक सोल्यूशन और बताता हूँ, एक तो ये हो गया, दूसरा सोल्यूशन क्या है साहिल भाई? एक चीज एक्सप्लोर करना, हाउ टू एग्जीक्यूट ए क्लास, म्यूट कर लो, यूजिंग pom.xml। एक वे होता है जिसमें आप pom.xml को कोई भी क्लास पास करते हो
और उसके बाद उस pom.xml को जब रन करोगे तो उसके अंदर जो क्लास दे रखी हमने वो क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, pom.xml को क्या देंगे, अपनी कौन सी क्लास देंगे, रनर क्लास देंगे, क्लास। और उसके बाद pom.xml को रन करेंगे बस। आप इस केस में आप कैसे कर सकते हो, जेनकिंस के थ्रू भी कर सकते हो। जेनकिंस क्या करेगा, मेवन के थ्रू आपके कोड को, pom.xml को क्या करेगा, रन करेगा। ये अच्छा अप्रोच है, ये अच्छा अप्रोच है। आपको सर्वर पे जाके बस जेनकिंस को क्या करना है, लॉगिन करना है जेनकिंस में। जेनकिन क्या करेगा, कोड को पुल करेगा, किसमें से, गिटहब रेपो में से, और कोड को क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा यूजिंग मेवन। क्लियर? ठीक है सर। दीपक, हम जार के थ्रू भी मतलब इसको जार कन्वर्ट करके पैकेज को रन करा सकते हैं क्या? नहीं, अभी जार आप ये कर सकते हो, म्यूट कर लो एक बार। हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट की जार फाइल बना सकते हो और उस जार फाइल को java-jar और उसके बाद जार फाइल का नाम। इसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जो जार फाइल के थ्रू आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा। ये अच्छा है, जो जेनकिंस आया पिक्चर में, गिटहब आया पिक्चर में, और आपका मेवन आया पिक्चर में। तो सर इसको फिर मेवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, अगर ये जेनकिन का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इवन ना, एक मिनट रुकना प्लीज सब लोग। देखो, आपसे अगर कोई पूछे ना आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, आपने ये, आपको ये बताना है कि आपने मेवन प्रोजेक्ट बनाया था, और मेवन प्रोजेक्ट में आपके दो तरह के पैकेजेस थे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे है SRC मेन जावा, और नीचे है SRC टेस्ट जावा। अब जो टेस्ट केसेस हैं वो तो सारे के सारे आप यहाँ पे दिखा देना, जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स वाला पैकेज था, और अदर पैकेजेस आप कहाँ दिखा दोगे, जितने पैकेजेस थे वो यहाँ दिखा देना। हाँ, इसके अलावा आपको ये बताना है कि भाई हमारे पास मेवन रेफरेंस लाइब्रेरी थी, जिसके अंदर हमारी सारी क्या पड़ी थी, डिपेंडेंसीज, जार फाइल्स। हाँ जी, सभी जार फाइल। ठीक है ना। और इसके अलावा एक फोल्डर हमने बनाया था जो, जिसके अंदर सारी हमारी क्या थी, एग्जीक्यूटेबल थी, ड्राइवर्स थे। इसके अलावा आप बता देना कि हमने एक और फोल्डर बना रखा था, डेटा, इनपुट डेटा, जिसके अंदर हमारी सारी क्या थी, एक्सेल फाइल, प्रॉपर्टी फाइल्स। हाँ, सारी यहाँ पे थी। ये एक अच्छा, मतलब बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हो। और मेवन प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करा हुआ था, pom.xml में अपनी जार फाइल्स डाली हुई थी। और इसके अलावा आप एक और चीज भी बता सकते हो, एक हमारा यहाँ पे आउटपुट फोल्डर बनता था, टेस्ट आउटपुट, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की क्या बनती थी, एग्जीक्यूशन की क्या बनती थी, रिपोर्ट बनती थी। बस सब कुछ आ गया पिक्चर में। pom.xml समझ गई, pom.xml कब बनी है ये? तो भाई मुझे तो याद है मेवन प्रोजेक्ट के हाँ, मेवन पे हमने कन्वर्ट नहीं कर नहीं नहीं, मेवन में कन्वर्ट नहीं करा, बट आप बता सकते हो। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कोई वो चैलेंज नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप बता सकते हो। यहाँ पे हमने जावा प्रोजेक्ट बना रखा है, आप मेवन में बता सकते हो, कुछ नहीं करना भाई। अगर रियल टाइम में भी बात करूं तो मेवन में जाके बस आप क्या करोगे, एक मिनट को, मेवन में नहीं, सॉरी, कॉन्फ़िगर में जाके, अभी जावा प्रोजेक्ट था, इसको बस कन्वर्ट कर दो।
ये एक मिनट रुकना, हमारा वाईटी फ्रेमवर्क कैसा प्रोजेक्ट है? मेवन प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेवन है, ऑलरेडी मेवन है। तो यहाँ अरे पे आपने POM सिस्टम बनाया होगा कहाँ ना, की है? वैसे हमने जावा में बनाया। ये भाई, ये कंप्यूटर कुणाल कब बनी थी? कब बनी थी ये? कुणाल कुणाल बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा भाई। मेवन प्रोजेक्ट के केस में आपको pom.xml फाइल मिलती है, और उस pom.xml में क्या करना होता है, जिस जार्स की जरूरत है उसकी क्या डाल देते थे, डिपेंडेंसीज डाल देते थे, मेवन हाँ डिपेंडेंसीज। ठीक है। ये क्योंकि जब हम असाइनमेंट कर रहे थे ना, तब आपने कभी कन्वर्ट करा नहीं था मेवन में। अभी ये हाँ, लॉग बस टाइम पे आप किया था दीपक ने लास्ट सेशन में, जब उस दिन लॉगर वाला रन कर रहे थे ना। अच्छा, हाँ ओके। हाँ वो ठीक हम है। तो लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं कराया था, तो आपसे। आप लोग बस ये समझो, एसआरसी मेन जावा में ये वाले सारे पैकेजेस बताने हैं, एसआरसी टेस्ट जावा में टेस्ट केसेस बताने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एग्जीक्यूटेबल नाम का एक बोल देना कि फोल्डर बनाया था हमने, जिसमें हमने ड्राइवर्स रखे थे, एक मेवन रेफरेंस लाइब्रेरी थी जिसमें हमारी जार फाइल रखी थी, और एक इनपुट डेटा नाम का फोल्डर था जिसमें हमारी फाइल्स रखी थी, और एक आउटपुट नाम का फोल्डर था। सब कुछ कवर है हमारा, ए टू जेड मेरा ये सब एक चीजें क्वेश्चन है हमने कवर करी। मेरा एक और क्वेश्चन है, हम टेस्ट एनजी में जब बना रहे थे, हमने मेवन में कन्वर्ट करा क्यों था? क्योंकि हमें बाद में रनर क्लास और बाकी जेंकिंग से करना है, नहीं इसलिए कन्वर्ट, हमने मेवन में अभी करा। अभी 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 के लिए हमने वैसे ही कन्वर्ट करा था, बट जैसे क्वेश्चन आया था कि किसी सर्वर पे रन करना हो तो कैसे करेंगे, अभी के लिए आप मेवन को भूल जाओ, मेवन को भूल जाओ। अभी के लिए आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे हाँ रन कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है, हम तो रनर आप फाइल से, रनर फाइल से। रनर क्लास से। आप हाँ लोग एक चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, हाउ टू रन एक जावा क्लास यूजिंग pom.xml, pom.xml बस ये चीज बस ठीक एक्सप्लोर है। कर लेना। ये चीज एक्सप्लोर करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? मेवन में। मेवन में। बस कुसुम मेवन प्रोजेक्ट और जावा प्रोजेक्ट ये बहुत सिंपल चीज है। मेवन के केस में pom.xml मिलेगी, जावा में नहीं मिलती। ओके, ठीक है, थैंक्स। दीपक, एक्लिप्स का आप कौन सा वाला वर्जन यूज करते हैं? मैं मेरा हाँ, होगा जैसे एक आपका यहाँ पे भी आइकन दिख रहा है ना, क्रोम के एडजेसेंट, लेफ्ट एडजेसेंट। ये नहीं, ये नीचे आपका, यस, अच्छा ये ये कहाँ, रहा, क्रोम के एडजेसेंट नहीं, दिस वन, नॉट दिस वन, प्रीवियस वन, यस, फर्स्ट वन, ये दिस वन। वाला, ये सेम है ये। अच्छा, हम यूज करते हैं उसमें, मतलब थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, सो आई थॉट कि एक बार हम रीइंस्टॉल करें, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं सेटअप का, एक मिनट रुकना। चलो एक बार मैं ना आपके ग्रुप में आप लोगों के शेयर कर दूंगा जावा का लिंक भी, इवन मेरे पास, चलो मैं भेज दूंगा। जेडीके सेटअप था मेरे पास, जेडीके का भी था और एक्लिप्स का भी था। एक मिनट रुको, मैं भी भेज देता हूँ। नहीं, सेटअप आई कैन, मतलब कर सकते हैं हम, बट ये था कि मैं कौन, एक बट हाँ, मैं दैट एक विल बी बार वही हेल्पफुल ऑब्वियसली। चेक करके बता देता हूँ कौन सा वर्जन था। थैंक यू। रुको, मेरा फोटोन है, फोटोन। ओके, फोटोन, थैंक यू, या। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क को अपना क्लोज करो आज। एक पेंडिंग टॉपिक की लिस्ट बना लेते हैं। नहीं बना एंड रखी दीपक, ना एक हमने? बार वो स्क्रॉल वाला बता देंगे, ये असर्ट के थ्रू जो आगे स्क्रॉल था ना। आगे 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 का आगे कवर करूंगा। अच्छा, ओके, श्योर। ठीक है, अगर मैं पेंडिंग टॉपिक की बात करूं,
तो भी डेटा ड्रिवन करेंगे, JUnit और TestNG के कुछ और डिफरेंस है वो करेंगे, BDD फ्रेमवर्क करेंगे, CI/CD, Selenium ग्रिड विद डॉकर और वेरिफिकेशन पॉइंट्स, और इसके अलावा आई फ्रेम्स। जेनकिंस हो गया ना आपका CI/CD प्रोजेक्ट। हाँ यस ओके। सर जावा के बचे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी? मैं बताऊंगा अभी अभी आऊंगा उस पे भी। आई फ्रेम हो गया, रिपोर्ट्स होगी, और इसके अलावा एक मिनट रुको, और कैलेंडर हो गया, और कलेक्शन के यूज अभी बचा हुआ है, फाइंड एलिमेंट वर्सेस फाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा रिपोर्ट्स होगी, कैलेंडर हो गया, और ब्राउजर के पॉपअप हो गया, वो भी नहीं वो, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के पॉपअप हो गए, ठीक है। और जावा में अगर बात करूं, स्ट्रिंग कर लिया हमने, स्ट्रिंग हैंडलिंग। नहीं सर अभी नहीं किया। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शंस भी नहीं किया है। ठीक है। एरे, डीबी भी नहीं। कनेक्टिविटी, वेट्स बची हैं, और इसके अलावा डीबी कनेक्टिविटी हो गया, और एरे हो गया, और एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, हाँ सर ये भी बची है अभी। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है, यस। और इसके अलावा इनकैप्सुलेशन। हाँ, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स बचे हैं अभी, और एनकैप्सुलेशन बचे हैं। ठीक है, तो मेनली अभी यही बचा, और हाँ मेनली और भी कुछ होगा तो ऐड कर लेंगे यार, इसी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। पैरेलल एग्जीक्यूशन ग्रिड विद डॉकर में आ करा जाएगा ना? हुआ, हाँ जी उसमें ही आएगा वो। और एक आपका BDD लिख दिया मैंने, और JUnit TestNG के कुछ डिफरेंसेस, CI/CD लिख दिया, ग्रिड विद डॉकर लिख दिया, वेरिफिकेशन पॉइंट्स लिख दिया, आई फ्रेम्स लिख दिया, रिपोर्ट्स, और इसके अलावा कुछ एक टॉपिक और ऐड करता हूँ मैं, पेज फैक्ट्री भी होगा सर। पेज फैक्ट्री भी होगा। पेज वो कर लिया ना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो हो गया, पेज फैक्ट्री कर लेंगे। और एक ओप्स यूज इन द फ्रेमवर्क, कहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, हाँ जी ठीक है। मतलब जो हमने पहले करे टॉपिक्स वो कहाँ यूज हो रहे हैं। हाँ एक बार इसका ना कोई स्क्रीनशॉट डाल देना प्लीज ग्रुप में। ठीक है जी। एंड दीपक आप फ्रेमवर्क का भी डेटा डालने वाले थे ना, जो इंटरव्यू में हेल्प करेगा, कोई डॉक। वो अभी मैं एक बार चैट में सर्च ही कर रहा हूँ, चैट में पड़ा, वो मैं डाल दूंगा। ओके थैंक यू। एक मिनट रुकना सब लोग। ठीक है, मिल गया ये रहा, मैं डाल देता हूँ। And Deepak, I'm also interested in API testing, but right now I'm not having that much time कि उधर dedication कोई दे प्रॉब्लम पाए।
मतलब अभी आई फर्स्टली प्रेफर। ओके ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। ये फ्रेमवर्क अपना कंप्लीट कर लो। इसकी पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन पूरी आपके उसमें डाल दी है ग्रुप में। सेम आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, और प्रॉपर यही आप लोग बता सकते हो जो मैंने वो स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों के ग्रुप में शेयर करवाया है। इसी वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सारे पैकेजेस ऊपर डाल दिखा देना है सरसी मेन जावा में। ठीक है, इसको एक बार कन्वर्ट कर ही लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों की ठीक है सर। अपलोड करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। दीपक। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। बस ओके जी, बाय। ओके जी, बाय।